आज हम एक सामाजिक विषय की चर्चा करें और वो है शादी। शादी में दिखावा बहुत होता है, शादी में ज़रूर से ज़्यादा खर्चा भी होता है। जिनके पास पैसे हैं वो तो खर्च कर सकते हैं, परंतु जिनके पास पैसे नहीं, आप कल्पना कीजिए कि उनको किस प्रकार विवाह में उठती हुई मांगों को पूरा करना पड़ता। सबसे पहले तो डेस्टिनेशन की बात होती है। घर के अंदर तो कोई शादी कराकर आज का बच्चे और बच्चियां राजी नहीं है, उनको डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए। तो वो ढूंढे जाते हैं कि साहब बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेसेस इन इंडिया का। मैं सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधन कर रहा हूं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। तो हम चर्चा कर रहे थे बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेसेस की। 33 ऐसे डेस्टिनेशन प्लेसेस जहां शादियां होती हैं और बड़ी धूमधाम से होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ढूंढे गए भारत। केरला में होती हैं, गोवा में होती हैं, और तो और अंडमान जाकर हैवलॉक आइलैंड्स के ऊपर होती हैं। और यदि उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ ऋषिकेश में होती हैं। इसी प्रकार से हिमाचल में शिमला में होती हैं, गुजरात में होती हैं, गोवा में होती हैं, खजुराहो में होती हैं, जयपुर में होती हैं, उदयपुर और जोधपुर। ये तो बहुत बड़ी रंगीन शादियाँ होती हैं राजसी ठाट बाट के साथ। बेंगलोर में होती हैं, मदुराई, अमृतसर, कोलकाता, नासिक, नीमराना, आगरा, पुष्कर और मसूरी, दिल्ली। इस तरह के 33 ऐसे स्थान हैं जहां शादियां होती हैं। और इन डेस्टिनेशन स्थानों पर शादी करना आसान बात नहीं। हम आज आपको एक सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव ये देना चाहते हैं कि एक प्राकृतिक सौंदर्य का भी आप मजा लें, धार्मिक आस्था का भी एंजॉय करें, शादी भी हो जाए और खर्चा भी कम हो जाए। और वो ये है कि ये जगह है त्रियुगी नारायण मंदिर, ये हिमाचल में। और ये वो स्थान है जहां शास्त्रों के अनुसार शिव और पार्वती की शादी हुई। धार्मिक स्थान है। तो आप ये देखिए, वहां मंदिर में भगवान नारायण की भी मूर्ति है, लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है, भगवान विष्णु को भी समर्पित है ये मंदिर, भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति है। बड़ा लोकप्रिय तीर्थ स्थान है। और कहते हैं कि स्थान पर जब शिव और पार्वती की शादी हुई तो उस वक्त विष्णु ने भाई का रोल अपनाया था, पार्वती के भाई का। तो इस त्रिगुणी नारायण मंदिर में आप पहुंचे कैसे? सबसे पहले आपको ये पता हो कि आप पहुंच कैसे करें। देखिए, हवाई जहाज से आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देहरादून एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, और वहां से आगे टैक्सी के द्वारा आप जाएंगे सोनप्रयाग मंदिर, जो केदारनाथ का रास्ता है। और सोनप्रयाग मंदिर से ये स्थान त्रियुगी नारायण जो स्थान है वो 12 किलोमीटर। ट्रैक रूट्स भी हैं, घोड़े पे भी लोग जाते हैं। और आप ये देखिए कि इसमें यदि आपको जाना है जहां से भी आप डेस्टिनेशन, यदि आपका दिल्ली का डेस्टिनेशन तो बहुत अच्छा, एयरपोर्ट देहरादून से दिल्ली 261 है, और उसके बाद आपको जाना है सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर आगे। टैक्सी से जाना चाहे तो दिल्ली से जा सकते हैं, और यूपी के और दूसरे कोनों से भी जाना चाहें तो यही रास्ता है। हरिद्वार, गढ़वाल और कुमायूं की पहाड़ियां रास्ते में आती, उत्तराखंड का है। त्रिगुणी नारायण मंदिर में ट्रैकिंग से भी पहुंचा जा सकता है, और मसूरी से एक भ्रमण मार्ग है, उससे आप त्रियुगी नारायण मंदिर में ट्रैकिंग करते हुए भी जा सकते हैं। रास्ते में केदारनाथ का सर्किट आता है, रुद्रप्रयाग आता है, इसी प्रकार से तुंगनाथ आता है, गुप्त काशी आती है। ये सारे स्थान आते हैं, और आप इसमें तकरीबन 43 मील की यात्रा है यदि वो ट्रैकिंग करना चाहें। परंतु सबसे अच्छा हवाई यात्रा है, या ट्रेन से आएँ देहरादून तक और आगे टैक्सी से जाएं, या रोड से आएँ। जो आप टैक्सी से दिल्ली से आएँ या किसी और स्थान से, उसके बाद आप रुद्रप्रयाग जाएं। रुद्रप्रयाग से ये टेम्पल जो है रफली 23 किलोमीटर आगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आप यहाँ क्यों आए? मैंने आपको पहले ही बता दिया, बड़ा तीर्थ स्थान है, नदियाँ कल कल बह रही हैं,
और यदि आप अप्रैल मास में जाते हैं तो वहाँ ग्लेशियर पिघले हुए दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर हरा भरा स्थान है। और देखिए, इस सुंदर स्थान के साथ साथ जिसको आप एंजॉय करेंगे, एनवायरनमेंट को भी, वहां पर आप ये देखेंगे सिर्फ आप अकेले जोड़े नहीं हैं, वहां विदेशी जोड़े भी आते हैं, क्योंकि वो सौंदर्य के वातावरण में, प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में शादी करना चाहते हैं। और हमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ धर्म का भी लाभ मिल रहा है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर शिव और पार्वती की शादी हुई थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं वो है खर्चे की। जब आप डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो डेस्टिनेशन में जहाँ मैरिज करेंगे, इन 33 स्थानों की जिनकी मैंने चर्चा की, पूरे भारत में जब आप किसी भी डेस्टिनेशन पर करेंगे शादी, करोड़ों में जाए। परंतु यदि आप भक्ति भाव से यहाँ पर आए हैं, यहाँ कुछ होम स्टे हैं, छोटे मोटे होटल भी हैं, खाने पीने का प्रबंध भी है, 1 लाख से लेकर 2 लाख तक आपका शादी का सारा खर्चा हो जाता है। यदि आप 15 आपके बाराती हैं या 15 जो है लोग बारात में शामिल होने आए हैं, विवाह में शामिल होने आए हैं, तो 1 लाख मानिए, 30 है तो 2 लाख। सस्ती शादी, धर्म लाभ, सुंदर स्थान, नेचर के प्रांगण में यदि शादी हो तो कौन सा लड़का और लड़की इसको नापसंद करेंगे? क्यों जाएंगे गोवा में, जयपुर में, उदयपुर में, या केरला में, या अंडमान में, और गुजरात में, आगरा में, दिल्ली की दूसरे ऐसे डेस्टिनेशन प्लेसेस के ऊपर। तो मैं समझता हूँ यदि आपकी जेब में पैसा ज़्यादा है तो शादी सस्ते भाव में करिए, सरल भाव में करिए, भक्ति भाव में करिए, शादी करिए, और जो पैसा वो लड़की के नाम माता पिता उसको जमा करवाएं। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर ये जागृति और इस स्थान के बारे में लोग जानें, और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।